ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਦੂਰ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਦੂਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ जान हैं। धीरज जी, आज आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी। वंदे मातरम सभी को और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस अभियान में और आपका खुद का बहुत बढ़िया विचार है जिससे एक अभियान आप चला रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने के लिए। उसी श्रृंखला में आज जो है हम लोग विशेष जो है जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, वो हमारी माताएँ जो हैं किसी न किसी रूप में बीमार रहती हैं, हमारी बहनें जो हैं किसी रूप में बीमार रहती हैं। विशेष तौर से महिलाओं का जो श्रृंगार है सिंदूर, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर मिलावटखोरी चरम पर है। आज के हुँ, टाइम पे मार्केट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मिलावटी ना मिले। मतलब हर हुँ, चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में हुँ, खाने-पीने, पहनने, सारी चीज़ में मिलावट। और सभी हुँ, लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें मिले और उनके अंदर खुद भी वैसी मिलावट वाली चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? तो दिक्कत हुँ, इस बात का है और विशेष तौर से जैसे मैं काफ़ी सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, मन पे कार्य करता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर पे काम करता हूँ, तो ब्रेन के बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जिसमें हम माताएँ-बहनें जो है सिंदूर लगाती हैं और पुरुष लोग जो है तिलक लगाते हैं। उसके अपने-अपने विशेष महत्व रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में जो है आज वैद्य जी एक विशेष ये दुर्लभ जड़ी-बूटी लेके आए थे। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, फिर मैं वैद्य जी के पास चलता हूँ मैं। ये देखिए ये सिंदूर का जो है ये फल है और इसके अंदर जो है ये बीज है। लाल हुँ, कलर का बीज आप देखते रहेंगे, बहुत सारा छोटे-छोटे बीज है हुँ, 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 और हुँ, इससे बनता है सिंदूर, नेचुरल कलर भी बनता है, इससे लिपस्टिक भी बनती है महिलाओं के लिए। और जिन महिलाओं को डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, जिन महिलाओं के ब्रेन में स्किन की दिक्कत रहती है, सर पे स्किन की दिक्कत रहती है, जिन महिलाओं हुँ, का सर दर्द होता है, जिन महिलाओं को माइग्रेन होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, तो कहीं न कहीं एक मुख्य कारण मिलावटी सिंदूर है, जिसकी हुँ, वजह से जो हम लोग सर पे हर दिन लगाती हैं मतलब महिलाएँ जो है माताएँ-बहनें पर डे लगाती हैं, जो उनका विशेष श्रृंगार है महिलाओं का, वो रोज़ लगाती हैं। तो असली हुँ, चीज़ें अगर हम लगाएँगे, तो फ़ायदे आएँगे और नकली चीज़ें लगाएँगे, तो नुकसान आएँगे। जैसे आज के टाइम पे जो केमिकल वाली चीज़ें हैं, ऐसे उसमें बताया जाता है कि पारा और सीसा जैसी चीज़ों को मिला के आर्टिफ़िशियल कलर द्वारा जो है, हुँ, हुँ, उसको हुँ, तैयार किया जाता है सिंदूर जो आजकल हमारी माताएँ-बहनें लगाती हैं। और ये सदियों से हज़ारों साल से हमारे देश में इतने पेड़-पौधे हैं जिसका हम लोग उपयोग करके नेचुरल सिंदूर वैद्य जी थोड़ा-सा हुँ, सिंदूर बना के लेके आए थे। आप देखिए यहाँ पे मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ ये वैद्य जी हुँ, जो है सिंदूर थोड़ा-सा लेके आए थे। इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई भी बहन बनाना चाहती हैं अपने घर में बना सकती हैं, इसका सिंपल प्रोसेस है। और इसका बीज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि इसके पेड़ जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में पहले बहुत पेड़ रहते थे, अब खत्म हुँ, हो गया है, फिर भी इसकी खेती होती है बहुत सारी जगहों पे। तो ये जो है सिंदूर जब वैद्य जी लेके आए तो मुझसे रहा नहीं गया कि मुझे लगा कि नहीं ये तो सबसे विशेष है जो हमारी माताएँ-बहनें हैं जो घर की पूरी ज़िम्मेदारी सँभालती हैं, हुँ, बड़े-बड़े कार्य जो है सँभालती हैं, उनके बिना घर अधूरा, उनके बिना जीवन अधूरा, उनके बिना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो माताओं-बहनों को हमें स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को भी दिक्कत ना आए और करण पोषण की हमारी ज़िंदगी जो है निरोगमय बने और वो स्वस्थ रहें। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि वैद्य जी आप इसके बारे में कितने समय से आप जानते हैं? तो मैं वैद्य जी से ही चाहूँगा कि वैद्य जी ही खुद बताएँ इसके बारे में। जी, जी। बैद जी पहले तो आपका जी, वैद्य स्वागत जी। है न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत। जी, आपको भी नमस्कार, जोहार। नमस्कार। तो वैद जी सिंदूर, सिंदूर जो है वो श्रृंगार का एक
सामान माना जाता है, लेकिन सिंदूर और लिपस्टिक ये बीमार कर रही हैं। ये कैसे बीमार कर रही है, ये तो धीरज आर्य जी ने बताया। लेकिन अगर ये भी बता दें भी गर्दन के ऊपर के हिस्से के ऊपर ही ये अटैक करती है जो बाज़ार से लेके आ रहे हैं, या फिर पूरी बॉडी के ऊपर ऊपर इसका असर जाता है जो बाज़ार के नकली सिंदूर या जो कुछ चल रहा है? वो तो कहीं भी स्किन में लगता है ना सर, हुँ, तो एक जगह लगने से उसका कनेक्शन हर जगह है, हुँ, ठीक ना? और क्या होता है कि कमर मतलब गर्दन से ऊपर हुँ, गर्दन से ऊपर नीचे दवा देने से कोई जड़ती नहीं है। लेकिन हुँ, ऊपर कोई भी दवा मिलती है या कहीं पर पॉइंट पर दवाई आता है तो नीचे तक महसूस होता है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी कमर गर्दन से ऊपर कोई भी दवा लगेगी, उसका हुँ, असर नीचे भी जाएगा, है हुँ, ना? हुँ, 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 ये हुँ, लगाना हुँ, तो सब बहुत हानि है। ये कम से कम हम 15 साल से इसका प्रयोग किए हैं। लोगों पर हुँ, हुँ, सिंदूर हुँ, माने जो सिंदूर पहनने से उसको थोड़ा-सा खराबी होता है, स्किन खराब हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत होती है। उनके हुँ, जगह में हम ऐसे सिंदूर का प्रयोग करते थे। हुँ। तो ये तो ज़्यादा इसको इसका हम प्रयोग और नहीं किए हैं। तो सिंदूर जो है, ये जो सिंदूर है, ये पहले तो ये बताएँ कि ये सिंदूर बाज़ार के सिंदूर से कैसे अलग है? देखिए, ये तो सीधा पेड़ से है ना, इसमें हुँ, कोई केमिकल युक्त है ही नहीं। सिर्फ़ हुँ, इसमें थोड़ा-सा चूना मिलाया जाता है। इसका अच्छा। प्रोसेस जो है चूने के द्वारा किया जाता है, भुजा हुआ चूने के द्वारा जो है इसका प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि बीज जो है बाहर से लाल है और अंदर जो है बीज जो है सफ़ेद है। तो हुँ, चूने में इसके बीज को जो है रगड़ा जाता है। रगड़ के अच्छा। एक लंबा प्रोसेस रहता है, प्रोसेस करके मतलब जो है वो चूने के अंदर जो है ये मिल जाता है और इसका कलर आ जाता है। तो इस तरीके से एक चूने के माध्यम से जो है इसका प्रोसेस करके इसका बनाया जाता है, जिसमें चूना का यूज़ होता है विशेष तौर से, और वो कलर जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकल-निकल के वो जो है तैयार हो जाता है। दूसरा इसका मैं एक प्रयोग और मैं बता सकता हूँ, जब मैं 3-4 साल पहले मैं महाराष्ट्र में एक वैद्य जी के पास गया था, तो उन्होंने महाराष्ट्र में एक तिलक लगता है, जो हुँ, कि महिलाएँ और पुरुष दोनों लगाते हैं। तो हुँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे जो प्रयोग बताया था, वो भी एक बहुत ही दिव्य प्रयोग था। हल्दी का पाउडर लेना है, मैं ये भी हुँ, प्रयोग बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने बनाया था और प्रयोग किया था, बड़ा अच्छा है, इसका लाभ मिला था। हल्दी का साबुत जो होता है हल्दी लेना है और चूना, वो चूना और हल्दी को मिला के आप अगर बनाएँगे तो पीला चूना जो है, वो चूना हल्दी जब मिलेगा तो लाल हो जाएगा। हुँ, उसका जो मिक्स करेंगे, जैसे ही मिक्स करेंगे तो उसका जो है अंदर का इंग्रीडिएंट चेंज हो जाता है और वो कलर जो है लाल टाइप हो जाता है। तो हुँ, 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 महाराष्ट्र में विशेष तौर से इसका भी तिलक लगाया जाता है, हल्दी का तिलक, और चूने के द्वारा उसका प्रोसेस किया जाता है। तो हुँ, वही हुँ, हुँ, प्रोसेस इसमें भी है, पर इसका जो प्रयोग है विशेष तौर से कि ये औषधि पेड़ से हमें मिल जाती है, उसके फल के रूप में, उसके बीज के रूप में, और उसको चूने में प्रोसेस करके जो है इसको एक तैयार किया जाता है नेचुरल ऑर्गेनिक सिंदूर। और हुँ, ये इसका वैद्य जी जो है एक तेल भी बनाते हैं जिनको स्किन डिजीज़ हो जाती है, तो हुँ, इसका एक तेल भी बनता है। दूसरा इसका कहीं पे दर्द रहे तो वो तेल से मालिश भी करेंगे, या इसके बीज को पीस के तेल में लगा के अगर लगाएँगे, तो भी जो है आपको मतलब उस दर्द वाली जगह पे आराम मिलेगा। मतलब इसके हुँ, औषधि गुण और भी बहुत सारे हैं। वैद्य जी बोले कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए क्योंकि औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ बहुत सारी है। तो वो बोले कि हमने सिंदूर के रूप में इसका बहुत हम लोग प्रचार-प्रसार किए कि ताकि जो है हमारी माताएँ-बहनें जो हैं स्वस्थ रहें। हुँ, 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 हुँ। तो जी। ये जो सिर सिर के ऊपर जो गर्दन के ऊपर जो हिस्से जो हैं, वो आ जी। जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, सिर दर्द, आँखें भी आ जाती हैं, बाल भी आ जाते जी, हैं, जी। है ना? तो जी, जी। कान भी आ जाता है, गला भी आ जाता है। इन सभी के ऊपर असर करता है या सिर्फ़ ये 2-4 चीज़ें ही हैं जिनके ऊपर असर करती हैं? सीधी-सी बात है, चोट कहीं पे भी लगेगा, दर्द सब जगह हो जाता है, ठीक है? हुँ, और जो ब्रेन वाला हिस्सा है, कभी भी जो ब्रेन वाला हिस्सा, गले के ऊपर का हिस्सा है, जो सेंसिटिव रहता है, जैसे आँखें बहुत सेंसिटिव है, कान बहुत सेंसिटिव है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। बिल्कुल। कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, एक ज्ञानेंद्रिय है। स्किन हो गया, ये ज्ञानेंद्रिय है। मतलब ये जो है इसमें कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा-सा, जैसे नाक में कुछ चला गया अचानक में, हल्का-सा गया, हुँ, पर हुँ,
बॉडी तुरंत छींक आ जाती है, तुरंत छींक करके निकाल जाता था। इफ़ेक्ट कहीं पे भी ब्रेन पे होएगा तो पूरे शरीर में इफ़ेक्ट होएगा। तो हुँ, मतलब सीधी-सी बात है कि हम अगर केमिकल वाली चीज़ें स्किन पे कहीं पे भी लगाएँगे तो वो गले के ऊपर जितने भी ज्ञानेंद्रिय पहले उसके ऊपर ही अटैक होएगा और उसके बाद बॉडी के दूसरे हिस्से में भी उसका नुकसान होएगा या हो सकता है। हुँ। तो फिर इसका जी। उपयोग जो है वो कैसे करना है और किस-किस बीमारी में कैसे-कैसे इसको जो प्रयोग इसमें लाना है? विशेष तौर से मैं अभी इसमें मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ इसका क्योंकि ये जो है पेड़-पौधे जो है विलुप्त हो चुका है। बहुत कम इसके पेड़-पौधे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भाई-बंधु लोग हमारे साथ में जुड़ना चाह रहे हैं हमारे इस अभियान में, वो इस बीज का कलेक्शन करें या आपके आस-पास में कहीं भी मिले तो इसके पेड़ को बचाएँ। इस पेड़ को बचाना है और इसका जो प्रोसेस है, मैं नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बनाते हुए हम लोग तैयार करते हुए यहाँ पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के हमारे केंद्र में और उसका पूरा प्रोसेस दिखाएँगे। आप अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिखाना, ताकि ये चीज़ें का हम लोग प्रचार-प्रसार करें और इससे उन माताओं-बहनों को केमिकल फ्री चीज़ें मिल जाएगी। आज उनकी मजबूरी है कि हम सस्ते के चक्कर में या महँगा भी चीज़ें लेंगे तो सब केमिकल वाला ही आ रहा है। तो हम लोग इसका प्रचार-प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ हैं, ये विलुप्त ना हो और हुँ, इसका जो है लाभ हम लोग समय-समय पे लेते रहें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, हमारी माताएँ-बहनें स्वस्थ रहें क्योंकि अगर उनको दिक्कत आएगा तो उन्हीं के गर्भ से तो जो है बच्चे भी आते हैं, तो उनको भी तो दिक्कत आएगा। हुँ। तो इसलिए जो है हम लोग इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और स्किन डिजीज़ किसको है तो इसका बीज को जो है तेल में पका के अगर स्किन डिजीज़ पे लगाते हैं तो आपका स्किन की दिक्कत में आराम मिलता है। हुँ, 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 हुँ। और जी। एक तो त्वचा रोग हो गया, माइग्रेन डिप्रेशन में कैसे इसको यूज़ में लाना है? माइग्रेन डिप्रेशन में मतलब जो महिलाओं को दिक्कतें होती है, जो केमिकल वाली चीज़ें लगाते हैं, मैंने आपको बताया कि हो सकता है बहुत सारे कारण होता है कि हम जो ये आर्टिफ़िशियल तरीके से कोई केमिकल वाली चीज़ें हम अपने शरीर पे लगाते हैं, तो हुँ, वो भी एक कारण है डिप्रेशन का। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% रहेगा, पर केमिकल वाली चीज़ें सीधा तौर से लेट में वो ज़रूर न ज़रूर कभी न कभी उसको जो है नुकसान पहुँचाएगा। हुँ, तो इससे जिनको ये दिक्कत है, विशेष तौर से जिन महिलाओं को इसका दिक्कत महसूस हो रहा है, वो जो है इसका प्रयोग करके आप जो है हमें फीडबैक दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या हमारी दिक्कत दूर हुई है। हालाँकि सर दर्द के, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे पेट में गैस बनना, बीपी हाई होना या किसी का हार्ट पेशेंट है, किसी का हार्ट बीट बढ़ा है तो भी सर दर्द होता है, गैस ट्रबल कर रहा है तो भी सर दर्द होता है। किसी चीज़ को लेके चिंता करते हैं तो भी सर दर्द होता है, डिप्रेशन आती है। तो मेरा मकसद इस समय ये है कि हम हमारी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, जो विशेष तौर से पूरे भारत भर में पाई जाती हैं, वो विलुप्त ना हो, तो इसलिए हम लोग इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। दूसरा जो है अगर किसी के पास ये नहीं है, तो हम लोग हम लोग सिंदूर बना के जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। आप जो है इसका प्रयोग करें। दूसरा जो है हम लोग इसका बीज का कलेक्शन कर रहे हैं। जिसको इसका हुँ। बीज चाहिए, वो जो है बीज को इकट्ठा करे और अपने आस-पास में इसके पेड़ को मतलब जो है बीज को लगाएँ और वो पेड़ को जो है संग्रहित करें, जी। ताकि ये बची रहे। हुँ, जी। हुँ, हुँ। तो इसको अब मतलब आपने ये बताया नहीं कि ये सिंदूर लगाना है सिंदूर की तरह या फिर इसको किसी तरीके से खाना है या इसको तेल की मालिश करनी है तब नहीं, नहीं, तब नहीं रोग इसको ठीक होंगे? इस जी, जी, जी। इसको विशेष तौर से महिलाओं को जो सिंदूर लगाती हैं, नकली वाली सिंदूर लगाती हैं, ये हाँ। उनको लगाने के लिए है और अगर किसी को स्किन की दिक्कत है, तो अगर किसके पास इसका बीज मिल जाता है तो इसको तेल में पका के, एरंड के तेल में पका के या करंज का तेल आता है, करंज के तेल में पका के इसको जो है स्किन पे लगाते हैं, तो उनकी स्किन की दिक्कतें जो है दूर होती है। ये विशेष तौर से महिलाओं के लिए हम लोग एक वीडियो ये बना रहे हैं ताकि जो है उनकी दिक्कतों को हम लोग जो है थोड़ा-सा हाइलाइट कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं गलत चीज़ों का प्रयोग करके अपने आप को बीमार कर रहे हैं या उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग जो है इसका प्रयोग करिए और बहुत सारी जगह पे इसकी खेती होती है। मैंने कुछ अभी इंटरनेट पे मैंने जानकारी निकाली, तो पता चला कि बहुत सारी जगह पे इसकी खेती होती है। शायद और भी जहाँ पे खेती होता रहे, वहाँ से आप कलेक्शन करिए और इस नेचुरल चीज़ों का उपयोग करिए क्योंकि हम रोज़ अगर केमिकल लगाएँगे शरीर में, तो कहीं न कहीं वो दिक्कत ज़रूर करेगा।
तो वो चलो ये तो हो गया, सिंदूर तो हो गया, पाउडर के रूप में लगा लिया। लिपस्टिक को कैसे इसको लगाएँगी महिलाएँ? लिपस्टिक का इसका कुछ प्रोसेस होता है, फिलहाल हमें पता नहीं है इसके बारे में। मैं प्रयास करूँगा कि हमारे कुछ पुराने वैद्य हैं, उनसे ब बातचीत हुई थी इसके बारे में जब पेड़ मुझे मिला, तो मैं इसके बारे में उसका मैं प्रयास करूँगा कि उसको बता इकट्ठा करके वो ज्ञान को मैं फिर से बताऊँगा। बट इसका बनता है, शायद वो सारी प्रोसेस जो है हम लोग हमें पता नहीं है क्योंकि मेरी भी उम्र उतनी नहीं है, अभी हम लोग सीख ही रहे हैं और जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है इकट्ठा करके हम लोग जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिपस्टिक का भी एक प्रयोग है, इसका रंग भी बनता है, लाल रंग बनता है क्योंकि मैंने इसका जब बीज अगर आप लेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरा हाथ जो है, आप देखिए एकदम पूरा व्हाइट है, ठीक है? तो मैं आपको इसका बीज का थोड़ा-सा ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ लाइव में, चालू में ही। थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। मैं ये इसको रगड़ रहा हूँ। ये देखिए, हुँ। हुँ, 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 हुँ। मैंने इसको रगड़ा तो देखिए मेरा हाथ जो है लाल हो गया, हुँ। ठीक है? मतलब इससे हम नेचुरल कलर बना सकते हैं, इससे हम जो है सिंदूर वाली जो प्रोसेस मैंने बताया वो बना सकते हैं। प्रोसेस कोई भी एक-एक औषधियों के बहुत सारे चीज़ें बनती है, उसका प्रोसेस अगर हमें सब पता रहे तो हम लोग जो है इसका ये बना सकते हैं बट ये प्रोसेस बहुत जल्द ही जल्द हम लोग पता करके प्रयास करेंगे कि लोगों को अच्छी चीज़ें बताएँ और ताकि वो अपने घर पे बना के उसका प्रयोग करें। जी। तो इसको क्या काढ़े के रूप में भी या किसी और तरीके से भी खाया भी जा सकता है इसको? खाने के लिए तो वैद्य जी फिलहाल बोल रहे हैं हमने दिए नहीं है कभी किसी को और हुँ, बट मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा किया तो जिसमें इसके पत्तों का काढ़ा विशेष तौर हुँ। से तो वात रोग है, जोड़ों वगैरह में दर्द वगैरह है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है कुछ तो वहाँ पे जो है इसके पत्तों का काढ़ा विशेष तौर से पिया जाता है। ये मतलब मुझे कुछ जानकारी जो है मिली है। तो फिलहाल वैद्य जी ने उसका प्रयोग नहीं किया काढ़े के रूप में क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑलरेडी औषधियाँ हैं, काढ़े बनाने के लिए, अलग-अलग बीमारी के लिए, तो हम लोग जो है इसको सिंदूर के रूप में प्रयास कर रहे हैं कि जो है महिलाएँ जो हैं सिंदूर के रूप में इसको प्रयोग करें। जी, और एक औषधि आपने मेरे को वीडियो भेजा था कंठकारी, तो वो आपने तैयार करते हुए दिखाया था, वो तैयार हो गई है वो औषधि? क्योंकि 3-4 दिन का प्रोसेस लगता है वो। जी, 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 3 दिन का पूरा प्रोसेस था वो, तीसरे दिन हालाँकि वो पैकिंग का प्रोसेस रहता है, ठंडा हुँ, होने में उसको कुछ समय लगता है। तो 3 दिन के प्रोसेस में जो है कंठकारी अवले जो है वो अभी जो है तैयार हो चुका है और जिसको भी मतलब समस्या रहे, लंग्स के इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप की पुरानी खाँसी है, ठीक नहीं हो रही है, दमा है। तो उसमें विशेष तौर से इसका जो है लाभ ले सकते हैं। अगर आपके आस-पास में या किसी के आस-पास में उसका पेड़ मिले, तो उसके पत्तों का काढ़ा बना के भी पीते हैं। क्योंकि मैंने जब कंठकारी अवले बना रहा था, तो मैंने कई वैद्य लोगों से और मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया इसका जो है काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा बना के भी पीने से लंग्स इन्फेक्शन दूर होता है। इसके साथ में जो बीज है, उसका जो फल था, वो फल को घी में भून के सब्ज़ी बना के यहाँ पे कुछ लोग सब्ज़ी बना के भी उसको खाते हैं, सेवन करते हैं। हुँ, तो मतलब उससे भी जो है लंग्स इन्फेक्शन या टीबी की बीमारी जो है दूर होती है। क्योंकि मैं जितना मेरे पास अनुभव रहता है मैं उसके बारे में बताता हूँ और जो नहीं रहता है मैं प्रयास करता हूँ सीखने के मैं बड़ा इच्छुक रहता हूँ। तो मुझे जहाँ से भी अनुभव मिलता है तो मैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से लें, मेरा ये मकसद कभी नहीं रहता है कि आप मेरे से सामान खरीदें या मेरा मार्केटिंग वाला कोई चीज़ नहीं है। मैं बस खाली एक प्रोसेस बता देता हूँ कि देखो ऐसा-ऐसा बनता है ये चीज़ें और हम लोग ने एक बनाया उसका प्रोसेस का पूरा वीडियो बनाए, क्योंकि वो काफ़ी लंबा समय था तो बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया, पर हम लोग ने पूरा प्रयास किया कि उसको जो है वीडियो पूरा अच्छे से बनाएँ और बना के जो है मैंने आपको भेजा कि आप जो है उसको दिखा सकते हैं चैनल पे देखो किस तरीके से ये बनता है। तो क्या उसमें दमा के रोग के जो क्योंकि दमे का रोग जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि हमारा आजकल जो है पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित है, हमारा खान-पान बहुत ज़्यादा दूषित है। तो दमे के रोग के जो पेशेंट हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो क्या वो दमे के रोग के पेशेंट जो अगर आपसे कोई संपर्क करें, तो आप उन तक पहुँचा सकते हैं? जी, 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 हमारा प्रयास रहता है मैंने बता दिया कि मैंने फ़ॉर्मूला भी बता दिया है कि कैसे बनाना है उसके अंदर उसको।
और अगर कोई नहीं बना सकता क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, हालाँकि हम लोगों को काफ़ी समय हो गया, हम लोग जो है एक चूल्हे के ऊपर बनाया मतलब गैस के ऊपर नहीं बनाया ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो हम लोग हुँ, ने पूरा जो है प्रोसेस जो है एकदम नेचुरल तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया उसको। तो जिसको भी हुँ। चाहिए रहेगा आप ज़रूर संपर्क करिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप उसका फीडबैक भी मुझे दीजिए, ताकि अगर उसमें कुछ कमियाँ रहे या आपको कुछ परेशानी लगे या कुछ आपको आराम नहीं लग रहा है, तो हम उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करके आपको ठीक करने का प्रयास करें। हालाँकि वो अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है और वो पूरा लंग्स इन्फेक्शन के लिए अकेले एक ऐसी औषधि है कि जो सारे लंग्स इन्फेक्शन को दूर करता है और इसके बाद गले की कोई दिक्कत है, क्योंकि उसका नाम ही कंठकारी है। तो कंठ की कोई भी दिक्कत है, उससे भी काम करेगा, खाँसी वगैरह आ रहा है, सूखी खाँसी है, गीली खाँसी है, किसी भी टाइप की खाँसी है, तो उसमें भी काम करता है। तो मतलब बहुत अच्छी औषधि है, ताकत भी देता है। तो इसका सेवन जो है मैंने बात किया तो हमारे पुराने कुछ लोग से मैंने बात किया तो बोले हम लोग तो बहुत इसको सब्ज़ी बना के खाते थे और हमारे हुँ। यहाँ भी मैंने देखा कि कुछ लोग जो है उसको फल तोड़ के लेके गए जो हम लोग लाए थे, उसकी सब्ज़ी बना के खाएँ। तो ये जी। कितने का मिलेगा अगर 1 महीने की दवाई क्योंकि आपने पिछली बार बताया था कि 3 महीने का जो पूरा कोर्स है, 3 महीने में कम से कम खाना पड़ेगा और 3 महीने की दवा 1 महीने की दवा जो है ये अगर आपसे मँगवाता है तो कितने की पड़ेगी? क्योंकि 3-4 दिन का प्रोसेस ये आपने बताया बनाने का, तो इतना तो किसी के पास जी, जी। कोई ना तो किसी को बनाना आता है, तो ना किसी के पास इतने समय है। तो अगर आपसे मँगवाते हैं तो कितने की पड़ेगी ये दवा? जी, जी, जी। 1 महीने की दवा हम लोगों ने अभी कॉस्टिंग एक निकाले तो मैंने मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने 1500 बताया था। पर 1 हुँ, महीने की दवा जो है हमारे प्रोसेस द्वारा मतलब जिस तरीके से मैं बताऊँगा क्योंकि उसमें कम-ज़्यादा करके खाना रहता है। उसमें जो है 1 महीने की दवा पकड़ के चलिए आपको अगर अच्छे से जैसे पुराना पेशेंट है, अगर क्योंकि ज़्यादातर लंग्स इन्फेक्शन वाले पुराना पेशेंट ही रहते हैं, तो ये 1100 के मात्र खर्चे में जो है 1 महीने की दवा जो है कंप्लीटली मिल जाएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को एक बार फिर जो है बढ़िया जानकारी दी है। जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि लोग जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं या आपके इस अभियान में आपका योगदान डालना चाहते हैं, तो वो कहाँ आपसे संपर्क करें? जी, जी। मेरा नंबर है 9833504614 और आप हमारे इस अभियान में शामिल होइए। आपका ये अपना स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र है। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि हमारा समाज निरोगी बने। इसी प्रयास में जो है हम अपने जीवन को लगाए हैं। हमारे साथ में एक वैद्य जी जुड़ गए हैं। नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे हमारे साथी और जुड़ रहे हैं, जो इस अभियान में जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, इस शुभ कार्य में देरी नहीं करना है और जुड़ के हमें ताकत दीजिए और अगर आपके पास कुछ पर्याप्त धन है, अगर आपको लगता है तो हमारे इस अभियान में उसको लगा के इसको पूर्ति कराइए। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जो लोग मदद करना चाहते हैं, आप पहले यहाँ पे आइए और यहाँ की जो ज़रूरतें हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारी ज़रूरतें थोड़ा बहुत अगर पूरी करते हैं, तो हम लोग जो है कार्य करने के लिए थोड़ा-सा हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा ताकि हम लोग बाहर से बुला के लोगों को सिखा सकते हैं अच्छे से। तो जी, वो नंबर हुँ, हुँ। 9833504614 ये मेरा फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। दोबारा नंबर बोल दूसरा दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है हुँ। 9983504614 ये फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत रहे तो इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा ऑफ़िस का नंबर है 9931776639। इस समय थोड़ा-सा मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि बहुत सारा फ़ोन आता है, हम लोग भी थक जाते हैं। पूरा सभी लोगों को ध्यान देते हुए हम लोग अपने को ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे परिवार को भी मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ कि घर में भी थोड़ी बहुत बीमारियाँ आ जाती है, हमारे बच्चों लोगों को भी लग जाती है, मैं उनको नहीं ध्यान दे पाता हूँ और मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी-कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ या बहुत दिक्कत रहती है, जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप रिपीट में मैसेज कर दिया करें, जैसे समय मिलेगा, वैसे ही आपको हम जवाब दे देंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई आपका, बहुत शुक्रिया और वैद जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्य में धीरज भाई का साथ दे के जो है वो एक अभियान को आगे बढ़ाया और आप इस पुण्य कार्य में उनका साथ दे रहे हैं, दर्शकों की दुआएँ ले रही हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो ये थे धीरज भाई और वैद्य जी। इन्होंने हमें ये बताया कि कैसे सिंदूर लगाने से हम अपने त्वचा के रोग, माइग्रेन, डिप्रेशन और सिर गर्दन के ऊपर के जितने भी रोग हैं, उनमें से हम लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और उनमें से चंद लोग भी अगर ये वीडियो देखकर अपनी माइग्रेन, डिप्रेशन, सिर दर्द, बालों की समस्या, आँखों की समस्या, गले की कोई समस्या, त्वचा की समस्या, वो खुद ठीक कर लेते हैं, धीरज आर्य जी और वैद्य जी के बताए मुताबिक, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी पे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पर मेरी और धीरज आर्य जी की ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं, और उनमें से अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो मेरी और धीरज आर्य जी के वीडियो आप देखकर अपना ज़िंदगी में लाभ ले सकते हैं। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।